हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे, कुछ बहुत तो मस्ती में भी लगे होंगे। ओवरऑल इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि काफ़ी स्कोरिंग होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीएसएम के बारे में डिस्कस करूँगा, सेकंड मेडिसिन के बारे में। अभी आज के वीडियो में बस यही दो सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, किस वे से पढ़ाई की जाए। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन हमने किस तरह से पढ़ाई की थी ये दोनों सब्जेक्ट को, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करूँगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग अप्रोच होते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, लेकिन मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पीएसएम की बात की जाए तो पीएसएम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा है स्कोरिंग। आपका रिज़ल्ट भी अगर देखा जाए तो डिसाइडर एक मायने से देख लिया जाए तो पीएसएम का रोल बहुत बड़ा है। मतलब पिछले वीडियो में मैंने मीडियम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस की थी, लेकिन अगर बड़े सब्जेक्ट की बात की जाए तो बड़े सब्जेक्ट में अगर पीएसएम आपका बहुत स्ट्रांग है तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चंस टू 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में 35 टू 40 क्वेश्चंस, 40 से भी प्लस क्वेश्चन अप्रॉक्स मेरे को दिखा। और सारे क्वेश्चन पीवाईटी से ही थे, टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, बट कुछ कुछ नए भी क्वेश्चन होते हैं पीएसएम में जो कि आपको फोकस करना है। पीएसएम में सबसे पहले स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, कौन से टीचर से पढ़ा जाए। सबका अलग अलग एक वे होता है। कोई जो है विवेक जैन सर से, कोई नेहा मैम से, कोई मिस्ट के टीचर से, अलग अलग कोचिंग और अलग अलग स्टूडेंट का एक अलग अलग वे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पीएसएम के लिए ये समझना होगा कि आपको कौन सा टीचर अच्छे लगते हैं। ये नहीं समझना है कि अरे वो स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो गया तो वो इस स्टूडेंट इस स्टूडेंट का हेल्प लिया था या फिर इस टीचर का हेल्प लिया था तो चलो हम भी लेते हैं, वो मायने नहीं रखता है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं। सारे टीचर पीएसएम के अच्छे ही होते हैं और सभी पीवाईटी ही पढ़ाते हैं। सपोज कीजिए इस बार अगर 5 क्वेश्चन न्यू आ गए हैं तो फिर से वो ऐड हो जाता है कंटेंट में टीचर्स के, तो लेकिन पीवाईटी ही रहते हैं मोस्टली। क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड अलग होता है। पीएसएम में भी इस बार फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन थे, सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन थे वो आपको मतलब वन लाइनर भी थे, मीडियम में भी थे और बड़े भी क्वेश्चन थे, और काफ़ी मतलब ट्रिकी टाइप के भी क्वेश्चन थे। टॉपिक वहीं सारे थे बट ट्रिकी कुछ थे और 4-5 क्वेश्चन न्यू थे। और सेकंड में भी वहीं था, वन लाइनर थे और योजना बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। इस बार पीएससी सीएससी से क्वेश्चन नहीं थे, बट योजना से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। और फिर आपको वैक्सीनेशन, केस कंट्रोल स्टडी, आपको अलग अलग मतलब रीजन से, फैमिली प्लानिंग वाला वो जो साइकिल है उससे क्वेश्चन थे, ट्राइस से क्वेश्चन थे, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से, और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ से तो क्वेश्चन आपको पता है कि रहना ही रहना है, वहाँ से भी क्वेश्चन थे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से टीचर आप सेलेक्ट करते हैं। हमने सेरेबेलम के पीएसएम जो विवेक जैन सर हैं उनका नोट्स शुरू से फॉलो किया, प्रेप लेटर का हमने रिवाइज भी किया प्रेप लेटर के ही नोट से। आपको एक नोट्स पे टिका रहना होगा। ये नहीं कि आज आप एक टीचर से पढ़ते हैं, कल देखते हैं वो दोस्त दूसरे टीचर से पढ़ रहा है तो आप भी उसी टीचर से पढ़ने लगे। नहीं, आपको एक डिसाइड करना होगा पीएसएम के लिए स्पेशली कि आपको एक टीचर को सेलेक्ट करना होगा और उसी पे फोकस करना होगा। और मैं ये गारंटी दिला देता हूँ कि आप एक टीचर को फॉलो कीजिए, एक नोट्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, पीएसएम में अलर्ट रहना है कि रैपिड फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि अरे पीएसएम टफ है, याद नहीं होता है, चलो लास्ट में रैपिड देख लेंगे, मेन वीडियो का टाइम नहीं है तो। लेकिन आप डेली पीएसएम को मैं ये कहूँगा कि आप 5 पेज 6 पेज डेली पढ़िए, डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि पीएसएम है मोस्टली रटना ही है उसमें, और उसको हमेशा आपको टच में रहना होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इस बार भी क्वेश्चन आया था, हर बार आता है। मतलब ये सारे पीवाईटी मैं एक लिस्ट बना के भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है और व्हाट्सएप पे भी मैंने चैनल बना रखा है एफएमजी वाला से, आप सर्च कर सकते हैं एफएमजी वाला, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। वहाँ भी पीवाईटी ही मैं पोस्ट करते रहता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। उसके बाद आपको हमेशा टच में रहना है। पीएसएम आप जितना पीवाईक्यू बनाइएगा उतना आपको बेनिफिशियल है।
जैसे सपोज कीजिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, वो तो पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम कितना डोज प्रेग्नेंट मदर को देंगे, कितना नॉर्मल को देंगे, कितना लैक्टेटिंग मदर को देंगे, तो वो कितना चाइल्ड को देंगे, तो मतलब वो आपको डाटा याद रहना चाहिए, न्यूट्रिशन से भी याद रहना चाहिए। तो वो टॉपिक जो है उससे रिलेटेड मैं ग्रुप में चैनल में डालते रहता हूँ। आपको पीवाईटी पर पीएसएम में बहुत ही फोकस करना है। अब सारे क्वेश्चन पीएसएम में हो सकता है नहीं सही करें, क्योंकि हर बार 4-5 क्वेश्चन आपको न्यू दिखेगा, उससे आपको घबराना नहीं है, गलत हो रहा है होने दो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में हमको ये मान के चलना है कि 60 to 70% करना है, तभी तो आप 150 क्रॉस करेंगे। तो उसमें आपको टेंशन की बात नहीं है, हर बार आपको 4-5 क्वेश्चन नया दिखेगा, लेकिन एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन नया के वजह से 90% क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके बनेंगे, नहीं तो 80% तो जरूर बनेंगे। 80% पीएसएम का बनने का मतलब हुआ कि आप अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन सही करेंगे, जो कि काफ़ी आपके रिजल्ट में डिसाइडर होगा। और कभी कोई टीचर का मैं प्रमोट वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगा कि कंटेंट प्रेप लैडर का अच्छा था जब विवेक जैन सर थे। सेरेबेलम आज के डेट में सेरेबेलम में है, तो वो कंटेंट प्रेप लैडर वाला ही काफ़ी बेस्ट है, मतलब जो अभी सेरेबेलम में सर आ चुके हैं, मतलब सेरेबेलम का कंटेंट एक प्रकार से देखा जाए तो वो काफ़ी बेस्ट है। और विवेक जैन सर काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाए हुए हैं, 30 आवर्स 35 आवर्स अप्रॉक्स। तो वो आपको ये नहीं डरना है कि इतने घंटे का वीडियो है, आप बिलीव कीजिए आज आपको 35 आवर पढ़ने में लगेगा, लेकिन वो कंसाइज करते 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 आपको टॉपिक पता चल जाएगा, तो वो 20 आवर 15 आवर 10 आवर रिविजन करते करते आपको ऐसा होगा ना कि 5 घंटे में आप सारा रिवाइज कर सकते हैं। और पीवाईटी ही है, मैं लिस्ट भी ग्रुप में चैनल में डाल दूंगा, और हमेशा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो मैं डालते रहता हूँ। तो वो पीएसएम का आपको काफ़ी शुरू से पढ़ना है, ये नहीं डरना है कि अरे यार पीएसएम है सभी स्टूडेंट लास्ट में पढ़ते हैं, ये फोबिया हटाइए मन से कि पीएसएम को लास्ट में पढ़ना है, नहीं भी हुआ तो चलो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे आपको छोड़ना नहीं है, वो काफ़ी डिसाइडर है। अगर आप 25 क्वेश्चन भी सही करते हैं ना पीएसएम का, तो आपका बहुत बड़ा रोल मतलब हो जाता है सिलेक्शन में, कि उसका भी रोल हो जाता है, और आपका भी तो रोल होता ही है क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, तो बहुत बड़ा रोल है पीएसएम का आपके रिजल्ट में। तो एटलीस्ट कुछ नहीं सही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप भूलेंगे, मतलब टॉपिक भूलेंगे, बट 25 क्वेश्चन अगर सही कर लिए तो आप सेफ जोन में हैं। तो पीएसएम को शुरू से ये मत सोचिए कि लास्ट में पढ़ लेंगे, यार रटने वाला सब्जेक्ट है, रैपिड पढ़ लेंगे, रैपिड से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रैपिड से काम नहीं चलने वाला। पीएसएम में आपको थोड़ा डीप में भी पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार वो एक्सपेंडिंग और डिक्लाइनिंग रेट इंडिया कौन से स्टेज में है वो नहीं पूछा था, अजीब टाइप का क्वेश्चन था वो, कि किस में जो है बर्थ रेट घटता है, किस में डेथ रेट घटता है या नहीं घटता है, उस टाइप से था, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसलिए आपको मेन वीडियो देखना जरूरी है। केस कंट्रोल स्टडी से भी वो थोड़ा सा अजीब टाइप का था, मतलब था इजी ही, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, उसमें लग रहा था कि ये भी ऑप्शन होगा वो भी ऑप्शन होगा, मतलब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हुआ था। तो ये सारी चीज़ों से कब आप छुटकारा पाएंगे, जब आप मेन वीडियो देखेंगे, तो उस पर आपको फोकस करना है। पीएसएम का ये पार्ट हुआ, और पीएसएम को बार बार पढ़िए, 5-6 पन्ना मतलब पेज बार बार पढ़िए, डेली पढ़िए। एक बना लीजिए कि पीएसएम को हमको डेली टच में रहना है, क्योंकि इतने क्वेश्चन थे ना, इतने क्वेश्चन थे पीएसएम के, 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स मेरे को जहाँ लगता है थे, किसी न किसी पीडिया और ऑप्स गाइनी से इंटीग्रेट करके, बट बहुत सारे क्वेश्चन थे। और मेन वीडियो से ही आपको कोई भी एक टीचर का आप देख रहे हैं मटेरियल कंटेंट, तो मेन से देखें, जो भी आपको टीचर अच्छा लग रहा है। हमने जो यूज़ किया था, मैंने बोल दिया, विवेक जैन सर का हमने यूज किया था, उनका कंटेंट, उनका वीडियो लेक्चर्स, उनके सारा फॉलो किया था। आते हैं मेडिसिन पे। बहुत सारे स्टूडेंट मेडिसिन से फोबिया है, मतलब मेडिसिन का फोबिया है कि अरे बाप रे मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, इतना हो नहीं पाएगा। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन के लिए आप पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है मेडिसिन में। पीवाईटी तो है ही, पीवाईक्यू भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जनवरी वाले एग्ज़ाम में वहीं सारे पीवाईटी से ही क्वेश्चन थे। कार्डियक टेम्पोरेंट से थे, आपको पुल्मोनरी एम्बोलिज्म से थे, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक से थे क्वेश्चन, डायबिटीज़ से थे, कौन सिंड्रोम से थे, कसिंग सिंड्रोम से थे। तो वो सारा मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पीवाईटी का बहुत बड़ा रोल है। वो आप पीवाईटी देखिए, बहुत सारे मटेरियल टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, खोजिए और उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से होना है। भले ही ट्रिकी रहे, 1 लाइनर में दे देगा या क्लिनिकल दे देगा, बट उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए पूरा थ्रूली। मेडिसिन में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार रैपिड पढ़ लें हो जाएगा। रैपिड मेरे हिसाब से जो इस बार क्वेश्चन था, रैपिड अगर जिसने भी पढ़ा होगा हेल्प तो किया ही होगा,
सारे क्वेश्चन नहीं, बट रैपिड था, मतलब रैपिड पढ़ने से थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा, लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा कि PYT बेस्ड पढ़िए। मेडिसिन काफ़ी वास्ट है, काफ़ी लॉन्ग वे में। PSBT से इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, आया। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हर बार आता है, आया। आर्कनोइड हेमरेज वाला, वो हेमरेज से क्वेश्चन आता है, वो आया। तो मतलब कौन सिंड्रोम से एक्सपेक्टेड था, आया। तो PYT ही कार्डियक टेम्पोरेंट से था, प्लमोनरी एम्बोलिज्म से था, प्लीनरी फ्यूजन से था। ये सारा क्वेश्चन मतलब लग रहा था कि आएगा, और आ रहा है, क्योंकि ये PYT है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, दूसरे वे से पूछा है, लेकिन पूछा है। तो आपको इस सब चीज़ में अलर्ट रहना है। PYT बेस्ड मेडिसिन पढ़ना है, ज़्यादा वास्ट में मत पढ़िए, सारा क्वेश्चन सही नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मेडिसिन से 35 क्वेश्चन आता है, हमको सब सही करना है। नहीं, आप सोचिए कि चलो कोई बात नहीं, 20 तो क्वेश्चन सही होगा। अगर 20 क्वेश्चन भी सही हो गया ना मेडिसिन का, तो आप समझिए सेफ जोन में है। ये कभी मत पीछे पड़िए कि अरे हमको पूरा क्वेश्चन सही करना है यार, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो टॉपिक नहीं पढ़ा। मैं बिलीव कर, मतलब अपने आप पे आप बिलीव रखिए, और मैं भी बिलीव किया था कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और हमने प्रियांश जैन सर का मेडिसिन फॉलो किया था। प्रियांश जैन सर का मेडिसिन कॉन्साइज एंड बेस्ट है। आप एक बार नोट्स पलट के देखिए, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आप अगर एक बार नोट्स पढ़िए उनका वो अभी शायद ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी स्टार्ट हो गई है, मेड हब या कुछ ऐसा है, मतलब मेरे को पूरे क्लियर याद नहीं आ रहा है, आप पूछिएगा तो मैं बता सकता हूँ। तो वो वहाँ से आप लीजिए सब्सक्रिप्शन और पढ़िए ज़रूर। आप सभी ने अलग अलग टीचर से पढ़ा होगा, अलग अलग कंटेंट को फॉलो किया होगा, लेकिन आप एक बार उनसे पढ़िए। तो मेरे को ऐसा लगा ना कि वो उनका नोट्स वे ऑफ समझाने का तरीका और कॉन्साइज्ड है, मतलब कॉन्साइज नोट्स है और क्वेश्चन बेस्ड पूरा। मतलब आपको इतना होगा कि 20 तो क्वेश्चन, हमने बोला 25 to 30 क्वेश्चन तक बन जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। वो चाहे न्यूरोलॉजी हो, वो चाहे कार्डियोलॉजी हो, वो रेस्पिरेटरी हो, इंडोक्राइनोलॉजी हो, ये सब। और मैं मेडिसिन में एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि मेडिसिन के हर एक सिस्टम में आप फोकस मत कीजिए, मतलब सारे सिस्टम में आपको फोकस नहीं करना है। सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए न्यूरोलॉजी में, CVS में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और इंडोक्राइन सिस्टम। ये 4 सिस्टम अगर आपने कर लिया ना, तो 25 क्वेश्चन तो मिनिमम मान लीजिए बनना ही बनना है। 30 का बोल रहा हूँ, बट 20 to 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली इस बार भी, उसके पिछले बार भी, जनवरी वाले में, जुलाई वाले में, यही जो है 4 सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। इंडोक्राइन से, CVS से, रेस्पिरेटरी और न्यूरो से। इंडोक्राइन तो काफ़ी कम होते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको CVS से, न्यूरोलॉजी से, रेस्पिरेटरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप उसमें PYT से ही रिलेटेड मेडिसिन आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन PYT से ही रिलेटेड थे, और सर का नोट्स काफ़ी बेस्ट है, मतलब इतना कॉन्साइज है, होता वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब काफ़ी बेहतरीन है। हमने तो मतलब उन्हीं को फॉलो किया, और सारा सिस्टम हमने नहीं पढ़ा, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। वहीं 3-4 सब्जेक्ट, इंडोक्राइनोलॉजी, CBS, रेस्पिरेटरी और इंडोक्राइनोलॉजी, ये 4 सिस्टम पढ़ लिए इनफ है आपके लिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये मत सोचिए कि अरे यार अभी हेमाटोलॉजी है, हेमाटोलॉजी पैथोलॉजी से कोरिलेशन हो जाता है। GIT है, वो भी पैथोलॉजी से ही क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट करके, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि अरे यार GIT है, अभी जो है नेफ्रोलॉजी है, अभी और भी सिस्टम और बचा हुआ है। मतलब हेमाटोलॉजी आपको लगेगा कि है, अरे यार हेमाटोलॉजी है, ये सब रिमाटोलॉजी में भी एक सर्टेन पार्ट है, उतना ही पूछ रहा है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वो टॉपिक आप PYT कीजिएगा, प्रीवियस से क्वेश्चन कीजिएगा, तो उसमें वो कवर हो जाता है, और वहीं सब सारा आता है। न्यूमेटोलॉजी में सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस से क्वेश्चन हो जाएगा, ये सिंड्रोम से क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये सब सारा चीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप PYQ बनाएंगे तो उतना मोर देन इनफ होता है सॉल्व करने के लिए। और ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप बिलीव कीजिए कि मेडिसिन में ये 4 सिस्टम फॉलो कीजिए, और आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए। लेकिन वो लास्ट में ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार इतना तो फास्ट पढ़ रखा था, अब रिविजन करने का टाइम नहीं है, रिवाइज कैसे करें कैसे नहीं करें। तो ये अब मत सोचिए, उससे बेटर है कि आप उस नोट्स और मटेरियल को चुनिए जो कॉन्साइज हो, बेस्ट हो, जो कि आपको रिवाइज हो जाए बार बार। सर का है ना, प्रियांश जैन सर का, मतलब जो नोट्स है ना, नोट्स के बाद वो समरी भी है लास्ट में, वो समरी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप पूरा नोट्स नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो सर एक समरी बनाते हैं, समरी लिखवाते हैं आपको, मतलब ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं कॉलेज सब में, हम तो किए हुए हैं क्लास अपने कॉलेज में। तो वो टॉपिक पढ़ाने के बाद वो एक समरी टाइप का होता है, उसमें सारा मेन पॉइंट रहता है, जो कि आपको लास्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो सर के नोट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको मिस नहीं करना है। प्रियांश जैन सर तो अब तो, पहले ऑनलाइन नहीं था, अब तो जनवरी के बाद किसी वेबसाइट पे वो मतलब ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं सारे सिस्टम का। आप उनको फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए, उनका कंटेंट बेस्ट है, कॉन्साइज है, शॉर्ट में है। मेडिसिन ज़्यादा वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको
ये वीडियो अच्छा लगा होगा। PSM से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। आगे और भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट जो कि जूनियर हैं या फिर जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया है, जून में देंगे, उन्होंने बोला था कि PSM और मेडिसिन के बारे में बताइए, कहाँ से PSM को पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, मेडिसिन कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये अच्छा लगा। इसमें कोई प्रमोशन की वो बात नहीं है, मेरे को अच्छा लगा, कॉन्साइज था, बेस्ट था, उससे क्वेश्चन बने हैं। और मैं भी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले लोगों से, जूनियर से, या फिर जिनका नहीं हो पाया है किसी कारणवश, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब इतना फॉलो कर रहे हैं ये 4 सिस्टम मेडिसिन में और PSM का, मतलब मेन वीडियो डेली 5-6 पेज पढ़िए PSM का। ये काफ़ी, ये दोनों सब्जेक्ट का रोल है आपके मतलब। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी वीडियो बनाते रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं तो सबको बताना मतलब वो नहीं हो पाता है। जैसे 3-4 स्टूडेंट एक बार पूछे तो मतलब मैं चाहता हूँ कि वीडियो के रूप में सबको हेल्प हो जाए। वो स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं उनको तो हेल्प हो ही, जूनियर्स को, अपकमिंग जो भी देखेंगे उन सभी को हेल्प होना चाहिए। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।